बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए अचारी चटपटी भिंडी लेकर हाजिर हुई हूँ अपने स्टाइल में। चले इसकी तैयारी करते हैं बनाने की। सबसे पहले मैंने 1-1 किलो भिंडी लेकर इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ करके काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने अचार लिया है, 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर काट लिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने लेमन लिए है और 7 से 8 अदद मैंने मिर्चें काट ली हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा लिया है। और ऑयल मैं ज़रूरत के मुताबिक जब यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। पहले मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसके अंदर भिंडी डालूँगी। ऑयल प्री हीट होगा, जैसे प्री हीट हो जाएगा इसके अंदर मैं भिंडी डाल दूँगी। तो प्री हीट हो गया ऑयल, तो मैं इसके अंदर भिंडी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए बस फ्राई करूँगी। बस हल्का सा मैंने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए, लेस ना बने इसकी। मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई किया है। आप देख सकते हैं मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब भिंडी हमारी फ्राई हो गई है, मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी, पॉट में। आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, ताकि इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए, वो लेसदार ना बने। अब भिंडी को मैंने निकाल लिया है। अब मैंने उसी कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के डालकर प्याज डाल दिए हैं। अब मैं प्याज को फ्राई करूँगी। तो मैं भिंडी में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैं टमाटर चॉप किए हुए डाल दूँगी। टमाटर डालकर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से। अब जो मैंने ये ग्रीन चिली काटी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसको भी अच्छी तरह आप मिक्स कर लें चम्मच की मदद से। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत कलर लग रहा है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। तो हमारी भिंडी बहुत मज़े की बनने वाली है, तो मेरे साथ रहिएगा। अब सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं सारे स्पाइसेस चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये जैसे देखने में दिख रही है, इससे ज़्यादा ये मज़े की बनेगी। आप मेरे ही स्टाइल में बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनेगी और अपने प्यारों से अपनी वाह करवाएंगे आप। तो जनाब सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर। अब मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे स्पाइसेस और टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं जो फ्राई की हुई थी भिंडी वो ऐड कर दूंगी और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। देखिए भिंडी का कलर भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसे है और मसाला भी बहुत अच्छा बना। इसके अंदर मैंने लेमन ऐड कर दिया और अचार भी ऐड कर दिया। अब सारी लेमन और अचार को अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको तकरीबन दम पे रख दूँगी, हल्की आंच पे, ताकि भिंडी के अंदर मसाले सारे रच बस जाएँ और भिंडी हमारी बहुत अच्छी बने। और देखिए कितनी आसान और झटपट बन गई है। आप देखें कितना इसका अच्छा कलर आया है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें भिंडी की बिल्कुल वैसे की वैसे उसका कलर है और मसाले भी इसके अंदर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। तो ये बहुत मज़े की बनी है अचारी भिंडी। आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ आपके साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।